पर तो और निषेध कह दिया गया। तामसी भक्ति क्या है? जो तांत्रिकी विद्या जो आती है जिस पर बलि वलि इत्यादि करते हैं, इसको तामसी भक्ति के अंतर्गत रखा गया है। हमारे सनातन धर्म पर न जाने कितना घात किया गया है, शब्दों के साथ ऐसा खेला गया है, अर्थ का अनर्थ करके रख दिया। लेकिन वही जो कल बताया बिल्ली वाला उदाहरण जो मैं दिया था, हमारे में तो बिल्ली बांधने का चलता है, वो चल रहा है तो चल रहा है। कई लोग बलि करते हैं, हमारे देवता इसी में प्रसन्न होते। का हो देवता से कब मीटिंग किए हो जरा बताओ? कभी देवता आकर के बोले हैं कि हमको दो तो हम खा? अरे भैया, जो जीव मुझ में वो जीव तुझ में, सब में प्रभु का वास है। कभी किसी के लिए बलि का शब्द का अर्थ तो समझो। जो पितृतर्पण कराते होंगे आचार्य लोग, आप लोग जानते होंगे, तो वहां पर 5 हिस्सा निकालना पड़ता है। काग बलि है, काग बलि, अग्नि बलि, पिपलिका बलि, मीन बलि। ये बलि का मतलब स्वान बलि, कुत्ते के लिए भी निकालना पड़ता है। गौ बलि, गौ के लिए भोग निकालना पड़ता है। काग बलि मतलब कौवे के लिए भोजन निकालना। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म पर भोजन कराने की परंपरा है। हो जीव हत्या करके उसी को डकारने की परंपरा हमारे में नहीं है। ये तो दूसरे संप्रदाय में था। मांसाहारी जीव वहां पर हुए, कुछ यहां आ गए, मांस खाना प्रारंभ, तो बहाना चाहिए कि नहीं हमारे में चलता है। चलता है तो चलाओ भैया। पंडितों पाप के भागीदारी बने, जजमानों पाप के भागीदारी बने। मस्त राम मस्ती में, महाराज अपनी मस्ती। हाँ, सनातन धर्म भोजन कराने की परंपरा है। अरे हमारे यहाँ तो शत्रुओं को भी भोजन कराते हो। भोजन के समय अगर शत्रु भी आ जाए तो घर में बैठ करके भोजन करवाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। वहां पर जब शत्रुओं को भोजन कराने की परंपरा है, तब तो फिर बात है क्या, अपने अपने धर्म को पहचानो। मांसाहार हमारा नहीं, और कोई भी देवता किसी के बलि से प्रसन्न होने वाले नहीं है। अभी देखना आगे की कथा पर आएगा, जड़ भरत की कथा है ना। हो जड़ भरत को बलि कर रहे थे, भद्रकाली मैया प्रकट हुई। हाँ, अभी आगे कथा में मैं आपको बताते चलूंगा। ये हुई 3 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी? सात्विकी, राजसी और तामसी। सत, रज और तम। इसी को आगे चल करके 3 प्रकार की भक्ति को, एक एक भक्ति को 3-3 खंड कर दिया गया। तो मुनमुन 3 तिया। इसी को ही आगे चल करके नवधा भक्ति कही गई है। नवधा भक्ति का है भागवत के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्मनिवेदनम।